कि कोसी विकास संघर्ष मोर्चा जो कोसी प्रक्षेत्र में आज हम 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम कोसी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मैं खुद मैसी से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि हम जब सड़क पर लड़ते हैं तो हम सदन में लड़ सकते हैं, लेकिन जो सड़क पर आज तक नहीं लड़ा उस सदन में क्या लड़ेगा? तो आप मैसी विधानसभा से ठान लिए लड़ने का? एकदम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, जनता के इशू के साथ लड़ेंगे, क्षेत्र के विकास के साथ लड़ेंगे। हम 2025 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, किस टिकट पर लड़ने वाले हैं? देखिए, अभी तक खास करके हम लोग अपना जो अध्यक्ष जी हमारे हैं उन्होंने घोषणा भी कर दिया, हम उस बात को दोहरा भी रहे हैं कि कोसी विकास संघर्ष मोर्चा जो हम लोग का संगठन है, जो कोसी के विभिन्न समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं हम लोग, तो कोसी के सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जिनको आप देख करके कह सकते हैं कि ये संघर्षशील कार्य करता है। वो धनबल वाला सब नहीं, संघर्ष करने वाला, जिसने सब दिन झंडा उठा करके लड़ा है, जो दड़ी तिरपाल बिछा करके समस्याओं को उठाने का काम किया है। हम लोग उस तरह के कैंडिडेट को खोज रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे भी। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो सहरसा से लड़ेंगे और हम मैसी से लड़ेंगे और हमारे जितने उम्मीदवार हैं हम लोग चल रही है, चर्चा चल रही है और अभी तक किसी पार्टी ने हम लोगों के साथ किसी तरह की बात नहीं किया है, लेकिन अगर पार्टी हम लोगों के साथ बात करती है तो सशर्त हम लोग तैयार होंगे। लोग इन सब समस्याओं को जो है वर्तमान विधायक नहीं उठाते हैं, आपके आने के बाद क्या ये आवाज़ विधानसभा तक उठेगी? तो है 2 महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव भी आ गया, नज़दीकी है और बहुत सारे संभावित प्रत्याशी भी आ रहे हैं जो समाज से भी नहीं है, वो भी विधायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस विषय में क्या कहना है आपका? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत बड़ी सवाल आप किए हैं। ये जो राजनीति वाला चीज़ है, सामाजिक काम, राजनीतिक काम, हम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम लोगों का ये डिपार्टमेंट है चुनाव लड़ना। अब गिट्टी बेचने वाला आ जाएगा, सीमेंट बेचने वाला आ जाएगा, डॉक्टरी छोड़ करके डॉक्टर आ जाएगा, प्रोफेसर साहब आ जाएंगे, तो उनका ये डिपार्टमेंट नहीं है। वो उछल करके इसमें आ जाते हैं। ऊपर में कुछ लोग दुकान खोल लिया है, पैसा दीजिए टिकट लीजिए। तो हम पूछते हैं कि जब जो राजनीतिक कार्य करता है, जो सामाजिक कार्य करता है, जिसका जीवन का उद्देश्य ही है समाज के विकास के लिए, जिसका उद्देश्य है सड़क से लेकर के सदन तक लड़ना अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उसमें भी मेरा कोसी इलाका है जहाँ बच्चा बीमार है, यहाँ विशेष पैकेज की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग सड़क पर लड़ते हैं। तो हम चुनाव नहीं लड़े हैं। अब वो आदमी चुनाव लड़ेगा जो भर दिन जात पात करता है, जिसको कोई काम धंधा नहीं है। वो आदमी चुनाव लड़ेगा जो आदमी बिजनेस करता है, जो धंधा करता है, जो बड़ा प्रतिष्ठान खोल के बैठ गया है, तो उसको आने की इसमें क्या ज़रूरत है? आजकल उन लोगों की भीड़ आ गई है पार्टी में, बड़ा बिजनेस करता है, गरीब गुरबा के पास जा करके पैसा उसा फेंकता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवा लेता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि कोसी विकास संघर्ष मोर्चा जो कोसी प्रक्षेत्र में आज हम 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, तो हम कोसी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मैं खुद मैसी से चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि हम जब सड़क पर लड़ते हैं तो हम सदन में लड़ सकते हैं, लेकिन जो सड़क पर आज तक नहीं लड़ा उस सदन में क्या लड़ेगा? तो आप मैसी विधानसभा से ठान लिए लड़ने का? एकदम लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे, जनता के इशू के साथ लड़ेंगे, क्षेत्र के विकास के साथ लड़ेंगे। हमारे यहाँ क्या है, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हम इस बीच में भी बताए थे कि हमारा जो कोसी इलाका है पत्रकार महोदय, यहाँ पानी का जो है जल जमाव सब जगह रहता है। सर्पदंश होती है, सर्पदंश होती है, तो उसको भी आपदा से जोड़ा जाए। सभी जो है पंचायत, जितना भी पंचायत है, सब में शमशान घाट होनी चाहिए। गरीब लोगों को लाश जलाने की जगह नहीं है। हर प्रखंड मुख्यालय में दमकल केंद्र होनी चाहिए, क्योंकि जिला में दमकल केंद्र है, कहीं आग लग जाती है तो जिला से जाते जाते गांव का गांव साफ हो जाता है, तो हर प्रखंड में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि हमारे कोसी प्रक्षेत्र में तटबंध के पास या उस पार या इस पार जो भी लोग हैं, लाखों लोग हैं, पानी जहर बना हुआ है। और वो पानी पीने से समझ लीजिए कि आज से 30-35 साल पहले जो कुपोषण का उन्मूलन हो गया था, कुपोषण समाप्त हो गया था, अब फिर कुपोषित बच्चा पैदा ले रहा है। छोटा बच्चा, इतना बच्चा पैदा ले रहा है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी 4 से 5 घंटा हमारे शरीर में रहता है और वो 4-5 घंटा शरीर में रहने के बाद पानी जो है अपना काम करेगी। आज हमारे यहाँ हम पीएचडी डिपार्टमेंट को कहे, जब हम आंदोलन किए, कासिमपुर में भी किए, नभट्टा में भी किए, मैसी में भी, हर जगह हम पानी, चूँकि जल ही जीवन है, लेकिन मेरे यहाँ जल ही जहर है। हमने जब इस पर जो है आंदोलन किया, पीएचडी विभाग को कहा, तो उसने कहा कि आर्सेनिक नहीं है, आयरन है।
हम बोले गलत है आपका, आपका जितना भी जांच करने वाला मशीन है वो केमिकल के बिना सब खराब है। हमको ये बताइए कि आज कैंसर चारों तरफ फैल गया है, इसका क्या कारण है, कैसे कैंसर फैल गया? आज आयरन की कमी अगर हमारे शरीर में है तो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि आयरन का टेबलेट खाइए, विटामिन का टेबलेट खाइए, ये खाइए वो खाइए, ठीक हो जाइएगा। आर्सेनिक का क्या उपाय है? आज जितना पानी का प्लांट आप लगाए हैं, 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का पानी का प्लांट लगा हुआ है, उसमें जा कर के देख लीजिए आप कि उसकी व्यवस्था इतनी गड़बड़ है कि वो मोटर का पानी पीने के लिए लोग बाध्य है। जब हमने पूछा ऑपरेटर से, कहा कि हमको 1 साल से पैसा नहीं दिया है, तो हम केमिकल कहाँ से लाएं? जो है अभी हाल ही में मेरे पास भी आया है, 4-5 साल से जो जब से ये लगा है जल टंकी पानी का, तब से जो किसी को पैसा ही नहीं मिला। संचालक जो चलाते हैं उनको पैसा मिला ही नहीं। केमिकल कहाँ से आएगी? हाँ। उसमें जो केमिकल फिल्टर में लगता है, जो पानी का लगा ही नहीं है अभी तक किसी भी यार टंकी में, किसका ही नहीं लगा हुआ है। आप बताइए सरकार कितना हम लोगों के साथ है? हाँ। सरकार का ध्यान है, आप पानी प्लांट लगा दिए, पैसा का जगह लगा दिए, लेकिन उसको चलाने वाला जो लोग है ऑपरेटर, उसको 1-1 साल से 2-2 साल से तब पैसा नहीं दे रहे, 2000 रुपया देते हैं, वो भी आप उसको नहीं दे रहे। देख रेख कैसे होगा उसका, रख रखाव कैसे होगा? आप देख लीजिए पानी के प्लांट में जा करके, चूँकि आप तो जनहित के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, तो उसमें देखिए जाकर के मोटर का पानी पीता है। अब उसमें क्या है कि आयरन का जो फिल्टर है उसमें केमिकल नहीं है, केमिकल नहीं है, तो केमिकल चंदा मांग करके तो केमिकल नहीं होगा। आप बताइए कि आर्सेनिक का फिल्टर उसमें कहाँ लगा है? एक भी प्लांट में नहीं है। तो ये जो मजाक करते हैं आप लोगों के साथ, ये गलत है। आप अगर करोड़ रुपया का प्लांट लगाए हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनाइए, एक ऐसा नियम बनाइए कि वो रोज़ पानी, स्वच्छ पानी, पेयजल जो है हम लोगों को रोज़ मिले। और पेयजल मिलेगा तभी जब केमिकल उसमें रहेगा, फिल्टर होगा तो केमिकल से होगा फिल्टर। और आर्सेनिक का भी उसमें प्लांट लगाइए, और दोनों प्लांट जब लगेगी तो हमको लगता है कि पानी हमको स्वच्छ पानी मिलेगी। जहर पी रहा है लोग, जाके देख लीजिए कोसी क्षेत्र में एक भी आदमी के चेहरे पर हंसी नहीं देखिएगा, सब के सब बीमार है। आप आइएगा पटेल मैदान में, सुंदर कोसी, स्वस्थ कोसी, समृद्ध कोसी, स्वस्थ, क्या बनाने के चक्कर, झूठे से गप देते हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं, किस टिकट पर लड़ने वाले हैं? देखिए अभी तक खास करके हम लोग, अपना जो अध्यक्ष जी हमारे हैं उन्होंने घोषणा भी कर दिया, हम उस बात को दोहरा भी रहे हैं कि कोसी विकास संघर्ष मोर्चा जो हम लोग का संगठन है, जो कोसी के विभिन्न समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं हम लोग, तो कोसी के सभी सीटों पर हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे। और उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जिनको आप देख करके कह सकते हैं कि ये संघर्षशील कार्य करता है। वो धनबल वाला सब नहीं है, संघर्ष करने वाला, जिसने सब दिन झंडा उठा करके लड़ा है, जो दड़ी तिरपाल बिछा करके समस्याओं को उठाने का काम किया है। हम लोग उस तरह के कैंडिडेट को खोज रहे हैं और हम लोग लड़ेंगे भी। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो सहरसा से लड़ेंगे, और हम महिषी से लड़ेंगे, और हमारे जितने उम्मीदवार हैं हम लोग, चल रही है चर्चा चल रही है। और अभी तक किसी पार्टी ने हम लोगों के साथ किसी तरह की बात नहीं किया है, लेकिन अगर पार्टी हम लोगों के साथ बात करती है तो 100% हम लोग तैयार होंगे।